आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में जो रिसेंटली निखिल कामत के पॉडकास्ट पर हुआ। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि एक फॉरेनर सिर्फ हवा की वजह से पॉडकास्ट छोड़कर चला गया? हाँ, बिल्कुल ये सच है। तो हुआ ये कि ब्रायन जॉनसन जो एक फेमस एंटरप्रेन्योर और बायोहैकर हैं, वो निखिल कामत के पॉडकास्ट पे आया था, लेकिन उनका पॉडकास्ट सेशन ज़्यादा देर तक चला नहीं। क्योंकि मुंबई की हवा उनके लिए टॉक्सिक थी। हाँ दोस्तों, उनका कहना था कि यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI बहुत ही खराब था। लेकिन AQI होता क्या है, चलिए समझते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स एक मेजरमेंट होता है जो हवा की शुद्धता और पॉल्यूशन लेवल को दिखाता है। 0 से 50 तक AQI क्लीन माना जाता है, 50 से 100 तक मॉडरेट और 100 से ऊपर पॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है और 200 तक तो अनहेल्दी हो जाता है और 400 प्लस तक तो हजार्डस कैटेगरी में आ जाता है। अब ये देखिए कि मुंबई का AQI उस दिन 160 था, उससे ज़्यादा भी था, लेकिन ये कुछ भी नहीं है दोस्तों। दिल्ली का AQI 400 प्लस तक पहुंच जाता है कि एक दिन में 20 सिगरेट के बराबर होता है, पीने के बराबर होता है। पंजाब, यूपी, बिहार और हरियाणा एरियाज में 50 तक पहुंच जाता है। अब सोचिए कि लोग यहाँ कैसे जीते हैं। और एक तरफ ब्रायन जॉनसन का कहना है कि US में ज़्यादातर AQI 50 के नीचे होता है। न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों में अगर पॉल्यूशन बढ़ता है तो मैक्सिमम 80 या 100 तक जाता है, पर इंडिया के शहरों में तो ये डबल ट्रिपल और यही वजह है कि उन्होंने पॉडकास्ट छोड़ दिया। अब सवाल उठता है कि हम इसके लिए कुछ कर रहे हैं क्या? गवर्नमेंट इस एयर पॉल्यूशन से फाइट कर रही है? जवाब है बहुत कम। पॉलिसीज तो बहुत है पर इम्प्लीमेंटेशन वीक है। चाइना ने इस प्रॉब्लम को काफी सीरियस लिया, फैक्ट्रीज बंद करवाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया और हर प्यूरिफायर्स हर जगह लगाया, पर इंडिया में सिर्फ डिस्कशन करते हैं और बाद में भूल जाते हैं। लेकिन सही बात है कि पॉल्यूशन के जिम्मेदार सिर्फ इंडस्ट्री या लोग नहीं है, बल्कि ये एक पॉलिटिकल फेलियर भी है। मोदी सरकार हर चीज पर बात करती है, लेकिन जवाब और पॉल्यूशन की बात आती है तो सीरियस एक्शन नहीं रही। स्मोक टावर्स लगाने की बात होती है, लेकिन सिर्फ 1-2 एक्सपेरिमेंट टावर्स लगाकर उसका PR कर दिया जाता है। दिल्ली की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट ब्लेम गेम खेलते हैं, लेकिन सोल्यूशन पर काम नहीं करते। आप देखिए, दिल्ली में स्टेबल बर्निंग के बाद रीजन है पॉल्यूशन का, पर पंजाब और हरियाणा में फार्मर्स को सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए सपोर्ट नहीं दिया जाता। क्रॉप बर्निंग रोकने के लिए सब्सिडीज और मशीनरी की जरूरत है, लेकिन वो नहीं होता। दूसरी तरफ रोड डस्ट, व्हीकल्स और इंडस्ट्री से पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। मेट्रो सिटीज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी को एग्रेसिवली प्रमोट करना चाहिए, पर पॉलिसी सिर्फ पेपर तक सीमित है। ये सिर्फ रिच लोगों का इश्यू नहीं है, ये हर एक इंसान का इश्यू है। बैड एयर का सबसे बड़ा इफेक्ट बच्चों और ओल्ड एज पर पड़ता है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये पॉल्यूशन लॉन्ग टर्म डिसीज की बड़ा रीजन है। स्कूल्स बंद हो जाते हैं, हॉस्पिटल भरे पड़ते हैं, पर गवर्नमेंट का एक्शन सिर्फ स्पीच तक सीमित है। अब टाइम आ गया कि हम सीरियसली सोचें कि हम अपनी हवा कैसे इंप्रूव कर सकें। ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। घर के अंदर एयर प्यूरिफायर्स लगाना, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना और अपने लेवल पे पॉल्यूशन कंट्रोल करना, वरना आने वाले समय में सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में पॉल्यूशन एक इग्नोर्ड इश्यू है? Capital Delhi has overtaken the Pakistani city of Lahore as the most polluted city on